नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। बिहार की राजनीति में इस बार रमजान और ईद के मौके पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से वर्षों से चली आ रही इफ्तार पार्टी की परंपरा इस बार टूट गई, जिससे राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या कहती है तेजस्वी की ईद से दूरी? क्या करेंगे मुसलमानों का मोह छोड़ पिछड़ों की राजनीति? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस बदलाव का केंद्र है तेजस्वी यादव, जो अब पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। आखिर परंपरा क्यों टूटी? राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के समय से ही इफ्तार पार्टी की अहम राजनीतिक परंपरा रही है। इसके जरिए तथाकथित MOI अर्थात मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने की कोशिश की जाती थी। सत्ता में रहने या विपक्ष में रहने, हर स्थिति में लालू यादव इस परंपरा को निभाते रहे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि राजद की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया गया, चूंकि अब पार्टी का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथ में है। इसलिए इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है इसका कारण? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस फैसले के पीछे हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव का असर हो सकता है। चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव समर्थन जुटाने के लिए अख्तरुल ईमान की इफ्तार पार्टी में जरूर शामिल हुए थे। AIMIM ने उनके उम्मीदवार को समर्थन भी दिया, लेकिन बावजूद इसके राजद को हार का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों की गैरहाजिरी और क्रॉस वोटिंग के कारण राजद उम्मीदवार की जीत नहीं हो सकी। इस हार ने तेजस्वी यादव को काफी निराश किया और माना जा रहा है कि इसी कारण उन्होंने इस बार इफ्तार पार्टी की परंपरा को जारी नहीं रखा। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि तेजस्वी यादव अपारंपरिक MOI समीकरण से आगे बढ़कर नई सामाजिक और राजनीतिक रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद को अपेक्षा के अनुसार वोट नहीं मिले थे, जबकि मुस्लिम और यादव वोटरों की कुल संख्या अधिक मानी जाती है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक में बदलाव आ रहा है या फिर वोटों का बंटवारा अन्य दलों जैसे AIMIM या NDA की ओर हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार और ईद से जुड़ी परंपराओं को जारी रखा। वे भले हर जगह व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं हो सके, लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार ने विभिन्न ईदगाहों में पहुंचकर मुस्लिम समुदाय को बधाई दी। इसे उनके राजनीतिक प्रशिक्षण के रूप में भी देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में नए संकेत दिए हैं। जहां एक ओर राजद की पारंपरिक रणनीति में बदलाव की चर्चा है, वहीं दूसरी ओर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव किस नए राजनीतिक समीकरण के साथ आगे बढ़ते हैं और इसका चुनावी रणनीति पर क्या असर पड़ता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।